फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर ब्रश करते टाइम आपको गम्स में से, मसूड़ों में से ब्लीडिंग दिख रही है, जब आप स्पिट कर रहे हैं तो ब्लीडिंग दिख रही है, तो फ्रेंड्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन। आज इस वार्निंग साइन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस वजह से हो रहा है और इसका सही इलाज क्या है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इसके इग्नोर करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और क्या सिंपल रेमेडी जो घर पर ही आप खुद से कर सकते हैं वो फॉलो करने से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I'm Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ब्रश करते टाइम आपको गम्स में ब्लीडिंग दिख रही है, स्पिट करते टाइम आपको ब्लड दिख रहा है, फ्रेंड्स ब्रश पे आपको ब्लड दिख रहा है, तो फ्रेंड्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन ऑफ गम डिजीज। फ्रेंड्स, नेवर एवर इग्नोर ब्लीडिंग गम्स। बहुत सारे लोगों का मुझे कहना है कि मैम ये तो नॉर्मली सबको ही होता है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसा कोई पैथोलॉजिकल डिजीज तो नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अब आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है। वो इन्फेक्शन अब स्प्रेड होगा, गम से वो बोन में जाएगा, गम डिजीज से वो पेरिडोंटाइटिस, जिसे पायरिया भी कहा जाता है, वो कन्वर्ट होगा और फ्रेंड्स उसकी वजह से आपकी हड्डी गलेगी, आपके दांत कमजोर होंगे और केवल सिर्फ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्फेक्शन आपके मुंह से आपकी बॉडी में जाता है। इसी इन्फेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, लो बर्थ वेट बेबीज एंड प्रीमैच्योर डिलीवरी दोनों ही होते हैं। फीमेल्स में हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसी गम डिजीज की वजह से डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और अगर डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो गम डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज एंड गम डिजीज हैविंग अ टू वे रिलेशनशिप विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं और दोनों की वजह से एक दूसरे के लेवल बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड द लिस्ट इज एंडलेस। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी कि ब्लीडिंग गम्स कैसे गम डिजीज का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हर 12 घंटे में हमारे टूथ सरफेस पे एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहा जाता है। अगर प्लाक रिमूव नहीं होता तो वो हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसे कैलकुलस कहते हैं। फ्रेंड्स, कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक और वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक बार फॉर्म हो गया, एक बार वो मिनरलाइज हो गया, एक बार वो जम गया टूथ सरफेस पे, तो फ्रेंड्स आप उसे नॉर्मल ब्रश से रिमूव नहीं कर सकते। उसको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ही जरूरत पड़ती है, उसे डॉक्टर ही रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन होती है जिसे स्केलर कहा जाता है और उसी की हेल्प से वो स्केल आउट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मुंह में कैलकुलस जम गया है तो आपको तत्काल इमीडिएटली ही अपने डॉक्टर को अप्रोच करने की जरूरत है, बिकॉज वो घर पे रिमूव नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कैलकुलस नहीं जमा है, सिर्फ आपको टूथ सरफेस पे प्लाक दिख रहा है, फ्रेंड्स दैट इज रिमूवेबल, वो हम ब्रश से रिमूव कर सकते हैं, तो वो घर पर ही रिमूव हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम अपनी एक नॉर्मल हैबिट में ये ले आए कि हम दिन में 2 बार ब्रश करेंगे ही करेंगे। हम दांतों के बीच में सफाई प्रोक्सा ब्रश से या फिर डेंटल फ्लॉस से करेंगे ही करेंगे और उसके साथ हम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले 3-4 बार भी कर लें तो भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक ओरल हाइजीन रूटीन जो हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है। बट जस्ट इन केस हमसे ये इग्नोर हो जाता है और प्लाक टूथ सरफेस पे जम जाता है। फ्रेंड्स, जो ये प्लाक जब कैलकुलस में कन्वर्ट होता है तब वो टूथ सरफेस से गम्स में जाने लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि वो नॉर्मल ब्रश से तो रिमूव नहीं होता, तब वो अंदर ही अंदर स्प्रेड होना चालू होता है। तो फ्रेंड्स, जब वो टूथ सरफेस पे होता है तब आपको कुछ नहीं दिखता, तो आपको सिर्फ अपने टूथ सरफेस पे डिस्कलरेशन दिखती है। फ्रेंड्स, यही वो टाइम है जब आप अवेयर हो जाएं कि आपको क्लीनिंग की जरूरत है, बिकॉज नॉर्मल क्लीनिंग हम डेंटल क्लिनिक पे कराते हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ टूथ सरफेस से इन्फेक्शन को रिमूव करता है और यही वो स्टेज है जहां पर हम गम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबको कहना चाहूंगी कि हर 6 मंथ में अपने टूथ सरफेस से क्लीनिंग जरूर करवाएं, क्योंकि जो इन्फेक्शन अभी दांतों पे जमा है अब वो गम्स में जाएगा, तो गम्स में जाएगा तो गम डिजीज करेगा और ये इग्नोरेंस आपको नहीं करनी है। आप अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, दांतों के बीच में से सफाई करिए। अगर फिर भी आपके दांत में स्टेनिंग हो रही है, कई बार हमारी हैबिट्स की वजह से, टी, कॉफी या फिर कोई तंबाकू या फिर सिगरेट स्मोकिंग, एनीथिंग फ्रेंड्स, बट उन स्टेन्स की वजह से जो इन्फेक्शन होता है टूथ सरफेस पे वो पूरी बॉडी में भी जाता है और टूथ सरफेस से गम्स और गम्स से बोन में जाता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, जब इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स में
जाता है तो गम डिजीज स्टार्ट होती है। तो जब गम डिजीज स्टार्ट होती है तो उसका पहला सिम्टम होता है जो आपके कोरल पिंक कलर के गम्स थे फ्रेंड्स, उनमें रेडनेस दिखाई देने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मसूड़े एकदम लाल शाइनी जैसे हो रखे हैं, पहले तो ये हार्ड होते थे और पिंक कलर के होते थे। फ्रेंड्स, आपको इसी समय डेंटल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। रीच योर डॉक्टर एंड गेट दैट इन्फेक्शन रिमूव एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिखेगा जब इन्फेक्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा तब आपको दिखेगा जो टाइट गम्स थे अब उनमें स्वेलिंग हो रही है। थोड़ा सा और बढ़ेगा तो देखेंगे कि दांत और गम्स जो आपस में टाइटली अटैच थे अब उनमें स्पेसिंग हो रही है। और फ्रेंड्स इसी स्टेज पे मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मसूड़ों में अब इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है और जैसे ही उन पे ब्रश लगेगा तो वैसे ही वो ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यही वो सिम्टम है कि इन्फेक्शन अभी सिर्फ और सिर्फ गम लेवल पर है, वो डीप में नहीं गया। अगर आप यहीं पर ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल होता है जिसे क्यूरेटाज कहते हैं, वो गम लेवल से इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं, इन्फेक्शन को बॉडी में और बोन में स्प्रेड होने से रोकते हैं, आप ब्लीडिंग गम्स को प्रिवेंट कर पाते हैं और उसकी वजह से आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स गम डिजीज को इग्नोर नहीं करना है, ब्लीडिंग गम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इट इज हाईली डेंजरस। अगर आपको गम्स में से ब्लीडिंग दिख रही है फ्रेंड्स, उसको उसी समय ट्रीट करवाएं और कभी भी उसे इग्नोर नहीं करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.